फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब कि हर एक बिजनेसमैन है ना, अपना अकाउंट फाइनल करता है। अपना अकाउंट फाइनल करता है मतलब कि ईयर के एंड में जब भी ईयर खत्म होता है, ओके, तब उसको जानना रहता है कि ये पूरे साल के दौरान मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ओके, देन इफ प्रॉफिट हुआ तो मैं कंटिन्यू करूँ आगे बिजनेस, और अगर लॉस हुआ तो भाई या तो मेरी स्ट्रेटजीज चेंज करूं या तो फिर मैं ये बिजनेस बंद कर दूं। तो इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए वेदर मेरे को ये बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है या वेदर मुझे ये बिजनेस को बंद कर देना है, मुझे मेरे अकाउंट क्या करने होंगे, फाइनल करने होंगे। मुझे मेरे अकाउंट जो है वो सब फाइनल करने होंगे। और वो अकाउंट्स में फाइनल कैसे करूंगा? मैं मेरी सभी इनकम का लिस्ट दूंगा, लिस्ट निकालूंगा। इनकम जितनी भी इनकम हुई, 100 रुपया, 1000 रुपया, ओके, 200 रुपया, 800, 700 रुपया, ओके, ये सब टोटल करूंगा मैं मेरे सब इनकम का। ओके, ये इनकम का टोटल होता है समझो 2000। और मेरे सब खर्चे जो भी है, एक्सपेंस की लिस्ट निकालूंगा, खर्चे पूरे साल के दौरान। और खर्चे हुए भाई 200 रुपया, 700 रुपया, 100 रुपया, ओके, 200 रुपया, ऐसा करके 1200 रुपया हुआ। तो मेरा इनकम है 2000 और मेरा खर्चा है 1200। मेरे को प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? इनकम, मुनाफा, प्रॉफिट हुआ मेरे को। ओके, मेरा इनकम 2000 है और मेरा एक्सपेंस कितना है? 1200। हाँ, तो मेरे को मतलब प्रॉफिट हुआ 800 का। 800 का इट इज प्रॉफिट फॉर मी। तो ये मुझे कब पता चलेगा पता है क्या? ईयर के एंड में मैं कोई भी एक बिजनेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लासेस का बिजनेस करता हूँ, तो मेरे को मेरे ईयर एंड में पता चलेगा सब बच्चे से कितनी फीस आई। ओके, 11th के पूरे बैच से, 12th के पूरे बैच से, 13 के पूरे बैच से, या बीकॉम के, टीवाई बीकॉम के पूरे बैच से कितनी, सबकी मिला के कितनी फीस आई, ये मेरी इनकम हो गई। और पूरे साल का खर्चा मतलब पूरे साल का रेंट, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी, पूरे साल का सब प्रोफेसर को जो भी है फीस देना, जो भी एक्सपेंस है वो देना, वो सब मिलाने के बाद मेरे पास लास्ट में क्या बचता है, दैट इज माय प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट और लॉस कब होता मालूम है? ईयर के एंड में होता है। कभी होता है? ईयर एंड। ईयर एंड मतलब ईयर के आखिरी दिन पे। अभी पहले ईयर एंड ये था समझो कि 1 जनवरी से मेरा ईयर चालू हुआ 2021, तो वो 12 महीने का पीरियड को ईयर एंड बोलते हैं। 2021 ये 12 महीना हुआ। 1 जनवरी 2021 मतलब जनवरी 2021 से जो साल चालू हुआ, ओके, उसका 12 महीना खत्म होता है कभी 31 दिसंबर 2021। एक बरोबर ना, 12 महीना हो गया ना, जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 12 महीना कंप्लीट हुआ दिसंबर। मगर इंडिया में जो ईयर फॉलो होता है वो इंडिया में ये ईयर फॉलो होता है भाई 31 मार्च 2021। तो ये एंड डेट ये है, एंड डेट। तो स्टार्ट डेट क्या रहेगा मालूम है? 1 अप्रैल 2020। अभी 31 मार्च 2021 गया, अभी जुलाई चल रहा है, 3 महीने पहले, ओके, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने पहले 1 मार्च गया है, 31 मार्च 2021। तो सब लोगों ने अपने 31 मार्च 2021 को अपने अकाउंट्स क्या किए होंगे भाई? फाइनल किए होंगे। क्या किए होंगे? फाइनल। एक ईयर एंड अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, ओके। और वो ईयर कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 12 महीने का पीरियड। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो भी सब बिजनेसमैन क्या करेंगे मालूम है क्या? ये साल के दौरान, ये पीरियड के दौरान जो भी इनकम हुई उसकी लिस्ट निकालेंगे, जो भी एक्सपेंस हुआ उसकी लिस्ट निकालेंगे, फिर पता चलेगा प्रॉफिट होगा के लॉस। और इसी इनकम पे अपने को, इनकम टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को टैक्स भी भरना पड़ता है। ओके, तो वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए फाइनल अकाउंट काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे अपने एडवांटेज, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है फाइनल अकाउंट के। ठीक है, अभी 11वीं में जो आपने फाइनल अकाउंट किया था ना, 11वीं में पहले किया था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, वो फाइनल अकाउंट था सोल प्रोप्राइटर का। किसका? सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला जो बिजनेस चला रहा है। ओके, अकेला जो बिजनेस चला रहा है, मतलब मैं अकेला हूं, मेरा यहाँ पे दुकान है नीचे, ओके, और वो दुकान में चला रहा हूँ, तो मेरा अकेले का बिजनेस है। ओके, क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ? 800 रुपया प्रॉफिट हुआ, हो गया। ओके, अब 12वीं में जो फाइनल अकाउंट आ रहा है ना, वो फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप। फाइनल पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में खाली एक ही चेंज है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में खाली एक ही चेंज है। क्या चेंज है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, पता है क्या? कि जो भी प्रॉफिट आएगा इस पे दो पार्टनर का हक है, दोनों का। सोल प्रोप्राइटर में तो खाली, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, अकेला इंसान ओनर है वो ही। ओके, अपना पार्टनरशिप में क्या होगा, ये जो 800 रुपया प्रॉफिट आया इसमें बटेगा दोनों पार्टनर्स में, इसमें बटेगा दोनों पार्टनर्स। बस तो खाली यही है। कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, जैसे क्लास है, समझो मैं और रविंद्र मिलकर चला रहे, ओके, तो लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा फाइनल अकाउंट बनेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों बांटेंगे। तो पॉइंट इज दैट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब कि पार्टनर्स फाइनल अकाउंट ही बनाना है भाई। आखिर में जो प्रॉफिट आएगा वो कौन बांटेगा भाई? पार्टनर। और वो कौन से भी रेशियो में बांट सकते हैं। तो अभी हम लोग को वो करना है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इट इज डिटो सेम एंड सेम ऑफ अपना 11th का फाइनल अकाउंट, मगर हम लोग इस बार फाइनल अकाउंट इस तरीके से करेंगे कि हम लोग ने 11th में किया ही नहीं है फाइनल अकाउंट। ओके, बिकॉज बहुत सारा डिस्टर्बेंस था 11th में। ओके, लेक्चर रेगुलर इरेगुलर थे, या फिर लोग आ नहीं पा रहे थे, या फिर किसी ने किया नहीं, व्हाटएवर रीजन में भी हम लोग ये फाइनल अकाउंट इतना अच्छे से ही करेंगे। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, एक बार आप लोग समझ गए उसके बाद बहुत इजी है। ओके, सिर्फ थियरी में थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को। थियरी हो गया, ओके, थियरी हो गया, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस आंसर करोगे तब आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, मैं बुक लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ फाइनल अकाउंट के बारे में, and फिर वो थियरी हम लोग समझेंगे। ओके, एक मिनट। लिखना चालू करो भाई।
कुछ नहीं समझेगा तो पूछना। अब करूं, ये लिखो।
ठीक है, चलो इतना लिखा उतना समझ लेते पहले। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप क्या है। तो वो तो आप लोग ने 11वीं में ओसी में शायद देखा रहेगा, ओसी में आया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब वो कोई भी बिजनेस जो दो लोग या दो लोग से ज्यादा कैरी कर रहे हैं, वो है पार्टनरशिप। टू और मोर पर्सन, ओके, दो या दो लोग से ज्यादा कभी भी कोई एक सिंगल बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस को हम लोग बोलेंगे कौन सा बिजनेस, पार्टनरशिप। ओके, डेफिनेशन अपने को कुछ याद रखना है, समझना है कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, बाकी कोई भी चीज रटना या फिर कोई भी चीज लाइन टू लाइन अकाउंट्स में याद रखनी नहीं है। यू जस्ट ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, बाकी ये सब चीज कहीं पे ध्यान रखनी, याद रखनी नहीं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो लिखा है उधर ध्यान दो प्लीज। Partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. Definition का मतलब ये है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो लोग से ज्यादा का रिलेशनशिप है पार्टनरशिप। कोई बिजनेस में दो पार्टनर हो गए, मगर मिनिमम दो पार्टनर चाहिए पार्टनरशिप में। कोई अकेला बिजनेस अगर करेगा तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे, मगर हाँ अगर दो लोग आ गए साथ में कोई भी एक बिजनेस चालू करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। तीन लोग भी कर सकते हैं, चार पांच मिलके भी कर सकते हैं, पांच पार्टनर होते हैं, कोई बिजनेस में 6 होते हैं, कोई बिजनेस में 7 पार्टनर होते हैं। वैसा दो या दो लोग से ज्यादा अगर कोई बिजनेस में काम करते हैं, ओके, साथ में और बिजनेस चलाते हैं, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed, जो एग्री किए हैं, जो आपस में एग्री किए हैं। क्या एग्री किए हैं, टू शेयर अ प्रॉफिट। ओके, हम लोग साथ में आए, दो पार्टनर, ओके, ए और बी दोनों साथ में आए पार्टनर्स, एक बिजनेस चलाया, उन लोग ने एग्री किया कि भाई लास्ट में जो भी मुनाफा होगा वो आधा आधा करेंगे, हाफ। या फिर अगर दूसरे का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है पैसे में या बिजनेस में, तो भाई जो भी होगा उसका 2/3 मैं रखूंगा, मतलब 2/3 मतलब बड़ा हिस्सा मैं रखूंगा, तेरे को एक छोटा सा 10% दूंगा, तेरे को 20% दूंगा। ओके, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 100 रुपया अगर प्रॉफिट आया तो 80 रुपया मैं रखूंगा, 20 रुपया तेरा। कोई बिजनेस में ऐसे एग्री होता है 50-50, 100 रुपया प्रॉफिट आया तो 50-50 हम लोग बांटेंगे। वो एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब लोग मिलके चला रहे बिजनेस, या तो कोई बिजनेस में क्या होता है सब लोग मिलके नहीं चलाते, कोई अकेला इंसान चलाता है बाकी सबके बिहाफ पे। ओके, तो ये है पार्टनरशिप का डेफिनेशन, कैरिड ऑन बाय ऑल
या तो सब लोग रोज बिजनेस के अंदर आके वो बिजनेस चलाएंगे, या फिर कोई एक ही जन आके चलाएगा और बाकी सब लोग घर पे बैठेंगे, या फिर दूसरा कोई बिजनेस देखेंगे। ओके, बाकी सब लोग ने खाली पैसा लगाया। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा हो सकता है। या तो दोनों मिलके, ए और बी, हम लोग दोनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं भाई, ए और बी रोज हम लोग ही वो जो बिजनेस है, दुकान है, वहां पे आते हैं और हम लोग दोनों ही बिजनेस चला रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है खाली ए आके काम कर रहा है, बी ने खाली पैसा लगाया कि भाई पैसा मैं लगाता हूँ, ओके मेरे पास टाइम नहीं है, तू उधर बैठ। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसने बोला कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग चला रहे हैं, कैरीड ऑन मतलब चला रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, या फिर सब लोग में से कोई एक ही चला रहा है, बाकी सब लोग नहीं है। अभी ये बिजनेस पार्टनरशिप जब होता है ना, तब क्या बनता है पता है क्या? पार्टनरशिप डीड बनता है। ये सब चीज मतलब मैं और समझो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आए पार्टनरशिप बिजनेस में। ओके, सब चीज बातें हुई कि हम लोग ये करेंगे, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। मगर कल उठ के 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, तो ये सब चीज जो एग्री हुई थी वो किसको पता है? इसलिए ये लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में, जब भी समझो मैं और रविंद्र पार्टनरशिप में आए, ओके, ए और बी पार्टनरशिप में आए, तो हम लोग को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उसके अंदर सब लिखा रहता है कि मैं और रविंद्र ये नाम से बिजनेस चला रहे। फिर उसके अंदर कंडीशन कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग दोनों बांटेंगे, ऐसे ऐसे बिजनेस चलेगा, ये मॉडल चलेगा, ये काम मैं संभालूंगा, ये काम ये संभालेगा। तो क्या ऐसा करके पूरा एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। उस डीड में सब चीज मेंशन रहता है। ओके, सब कंडीशन मेंशन रहता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुए, ओके, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा, ओके, तो हम लोग पुलिस में या फिर कहीं पे भी कोर्ट में जाके प्रूव कर पाए, देखो इतना हिस्सा मेरा था, इतना हिस्सा उसका है, ये रॉन्ग बोल रहा है, तो पार्टनरशिप डीड बनेगा। इट इज द रिटन एग्रीमेंट अमोंग्स द पार्टनर। ये क्या है? रिटन एग्रीमेंट अमोंग्स द पार्टनर, specifying the terms and condition agreed upon by the partners for the conduct of the business. इसमें क्या बोला भाई? It is a written agreement between the partner, amongst the partner, between the partner या फिर amongst the partner। ये क्या है? Written agreement amongst the partner। क्या specify करता है? Specify the terms and condition of the conduct of the business। जो भी business conduct करना है उसका terms and condition। सब लोग मतलब क्या कोविड से वापिस आए हो क्या? इतना मरेला शक्ल क्यों बना के बैठे हो? ऐसा इतना मरा हुआ शक्ल बना के बैठे हो कि कुछ उसका कोई हद नहीं है ऐसा। तो खाली समझ रहा है कि खाली ऐसे ही बैठे हो, खाली एकदम मरा हुआ शक्ल लेके बैठे हो। ठीक है, चलो प्लीज। उसके बाद जो मेन चीज है पार्टनरशिप डीड के बाद मेन चीज है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्लीज, ये हर एक क्वेश्चन में आपको बांटना होगा, और इसके बेस पे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बांटना है ना, उसके बेस पे 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर, चारों चैप्टर में प्रॉफिट एक रेशियो दिया रहेगा, उसमें आपको प्रॉफिट बांटना है। तो प्लीज ध्यान दो, ये रेशियो आपको बांटने आना चाहिए। क्योंकि ये कैसे बांटते हैं, फिर मत बोलना सर मुझे रेशियो में बांटना नहीं आता है, क्योंकि 4 चैप्टर में लास्ट में प्रॉफिट आएगा। क्योंकि चारों चैप्टर में क्या करना होगा, वो प्रॉफिट आपको बांटना रहेगा। कैसे बांटोगे? तो क्वेश्चन में एक रेशियो दिया रहेगा। रेशियो मतलब 2 हिस्सा इसका, 1 हिस्सा मेरा। वो रेशियो कौन से रेशियो में ये बांटेंगे हम लोग? 50-50। एक तो हो सकता है एकदम सिंपल है 1:1, 50-50 मतलब 1 लाख प्रॉफिट आया तो दोनों का 50-50। ओके, एक होता है भाई 80% तेरा 20% मेरा। तो वो कैसे बांटना है हम लोग को, वो हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। प्लीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच the partners have agreed to share profit and loss of the business। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या? इट इज द रेशियो, ये वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स एग्री कर चुके हैं। पार्टनर्स क्या कर चुके हैं? एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग बांटेंगे, जो भी लॉस आएगा वो हम लोग बांटेंगे। ओके, एग्जांपल दिया है प्लीज। ए और बी आर द पार्टनर जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये 4:3 मतलब क्या बोला मालूम है क्या? ए और बी है जो जिन्होंने एग्री किया कि हम लोग
4 और 3 में बांटेंगे प्रॉफिट। 4 और 3 मतलब क्या कि ए बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 4 हिस्सा मेरा है और 3 हिस्सा तेरा, मतलब टोटल पहले उसके कितने हिस्से करेंगे 7। ओके, उसमें से 4 मेरा 3 तेरा। अभी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा आएगा 2:3, तो मतलब क्या 2 हिस्सा ए बोल रहा है और 3 हिस्सा ये बोल रहा है। टोटल पहले कितने हिस्से हो गए 5। ओके, तो मतलब प्लीज ध्यान दो। सो यहाँ पे ए एंड बी आर द पार्टनर जिन्होंने एग्री किया है कि जो भी मुनाफा आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे एंड में। समझो कि अभी देखो ये कॉमा है इधर, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय 73,500 विल बी द शेयर एज अंडर। अभी ए और बी में ये कैसे बटेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। टोटल प्रॉफिट आया 73,500, टोटल प्रॉफिट आया 73,500। ओके, निकालते हैं प्लीज। 73,500 पहले उसका कितना हिस्सा करने का, कितना हिस्सा करने का 7। ओके, चलो 7 हिस्सा करो इसका। भाई मैथ्स तो था ही 10वीं तक, 11वीं तक, मतलब कोई बोल रहा है 11वीं में मैथ्स नहीं तो 10वीं तक। सबको कोशिश करने दो, सबको डिवीजन आता ही रहते। मोबाइल पे तो नहीं शेयर, क्या मालूम ना, और लिखा भी रहता है तो मैं सुबह नहा के ऐसा मिटा के आता हूँ। डिवीजन में मर गए सब लोग। कितना है आंसर, 10,500। तो 73,500 के 7 हिस्से किए तो 10,500 के 7 हिस्से ऐसे हुए, बरोबर ना। ओके, 7 हिस्से कर दिए ना। 73,500 के कितने हिस्से किए 7, ये रहे मैंने 7 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बरोबर ना। अभी ए कितना बोल रहे हैं भाई, ए को कितने हिस्से मिलेंगे। ओके, और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ए का आया आंसर कितना, 40,000 तो हुआ 42,000, बरोबर ना। ये सबका टोटल मिलाया 10,500 और इसका कितना आया 31,500। देखो दोनों का टोटल करो भाई, 42,000 प्लस 31,500 कितना हुआ 73,500 हुआ। मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ था 73,500। वो ए और बी में कैसे बटेगा, तो ए को मिलेगा 42,000 और बी को मिलेगा कितना 31,500। कितना मिलेगा 31,500। समझ में आएगा आप लोगों को। अभी देखो यहाँ पे प्लीज, तो मतलब इसको डिवाइड बाय 7 किया और फिर जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय क्या किया 4, बरोबर ना। मल्टीप्लाई बाय 4 ही किया ना। आंसर आया 10,500, देखो ना 1 2 3 4, 42,000। और 73,500
डिवाइड बाय 7 ही किया था जो आंसर आया था। जो भी आंसर आया इसको क्या किया 3। मतलब इन शॉर्ट प्लीज इसको मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं। प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा 73,000 मल्टीप्लाई बाय जो उसका रेशियो रहेगा वो डिवाइड बाय ये दोनों का टोटल। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? जो भी प्रॉफिट हुआ 73,500 मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो, उसका हिस्सा कितना है, बी का ये है, ए का जो पहले नाम, ओके, ए का 4 और बी का कितना है 3। ओके, प्लीज आपको ये नोट डाउन करना होगा इतना। देख लिया, चलो मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, मुझे उसको निकाल के दो आप। प्लीज ये रफ में निकाल के दो मुझे, उधर लिखना मत, लिखना नहीं है, खाली आंसर निकाल के दो ये वाला। A and B are the partner sharing profit and loss in the ratio of 2:3। मतलब A का हिस्सा है 2 और B का हिस्सा है 3। टोटल प्रॉफिट हुआ 50,000, तो A और B का कितना कितना हिस्सा आएगा? एकदम इजी। डिवीजन 10,000 होगा। टोटल प्रॉफिट हुआ 50,000, हम लोग ने निकाला था मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, उसका जो हिस्सा है वो, ओके, आंसर आएगा ओके। सो प्लीज ऐसे 4 चैप्टर है, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट है, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट और देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर, एंड हाँ 5वां चैप्टर और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ऐसे 5 चैप्टर है जिसमें आपको ये रेशियो बहुत ही काम आने वाला है जगह जगह पे। ओके, कोई भी एक छोटा आंसर निकालने के लिए आपको रेशियो की हेल्प लगेगी। तो ये डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार वापस मैं फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे डालता हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ए और बी का हिस्सा।
80,000 multiply by what? Okay, 80,000 डिवाइड बाय 5, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 2. 80,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, आंसर ऐसे अगर आप 16,000 आएगा. और इससे अगर दूसरा मेथड करे, मतलब ये अगर ऐसा कैलकुलेट नहीं करना है तो ऐसे 80,000, तो 80,000 को पहले बांट दो 5 से, मतलब डिवाइड कर दो. तो 80,000 को डिवाइड बाय 5 किया तो आंसर आया 16,000. बरोबर ना? 16,000 को एक बार मल्टीप्लाई करो 2 से और एक बार मल्टीप्लाई करो 3 से. ओके, बहुत सारे जन ने फिर से एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश की रहेगी. मतलब 80,000 को एक ही बार बांटना है भाई 5 से. 16,000 आया, 16,000 को एक बार मल्टीप्लाई करो 2 से और 16,000 को एक बार मल्टीप्लाई करो 3 से. आपका आ जाएगा रेशियो का आंसर. तो यस, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आखिर में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को आपको इस तरीके से बांटना है. और वो किस तरीके से बांटना है भाई, तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा. ओके, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ए और बी के बीच में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. ओके, ठीक है. चलो हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं आज का दिन का लेक्चर. ओके, थोड़ा मैं एक आधा पेज लिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग
कैमरा माइक बंद कर